बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 27, फरवरी 23, मंडे। हमारा सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए हमारे आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। ओवरऑल अनिका का सेशन काफ़ी अच्छा था, उनका कंटेंट भी काफ़ी मजबूत था। अलबत्ता उस कंटेंट में वीकनेस थी, गलतियां हो रही थी, लेकिन दैट्स फाइन, गलतियां बहरहाल हो सकती हैं। अलबत्ता उनके जहन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें उनके जहन में थी। और इसके अलावा जो उनकी एक कमजोरी नजर आई वो ये कि ज्यादातर फोकस उनका इसी साइड पे रहा, बाकी जगह पे नहीं रहा। लेकिन ओवरऑल इनका जो हमारा माइक्रो टीचिंग सेशन है काफी मुस्बत रहा। हम अब टॉपिक की तरफ चले जाते हैं डायरेक्ट, हमारे पास वक्त कम है। तो हम लोग जिस टॉपिक पे इतने दिनों से बात चल रही है वो है हमारा 21st सेंचुरी स्किल और फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क के अंदर हमने एक जिस टॉपिक को शुरू किया हुआ था वो था मीडिया लिटरेसी। हमने मीडिया लिटरेसी के अंदर सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की बात की, और उसके बाद फिर हमने बात की कि हमारे पास जो यूजुअल मीडिया है जैसे मूवीज है उसको भी उतनी ही तफसील से या उतनी ही गहराई में जाके देखना चाहिए जिस तरीके से हमें स्कूल्स के अंदर डिफरेंट पोएम्स या डिफरेंट पीसेस ऑफ लिटरेचर को जितनी तफसील से पढ़ाया जाता है। और इसी हवाले से फिर हमने बात की, हमने कुछ मुख्तलिफ मूवीज की बात की, कुछ मूवीज को हमने असाइनमेंट के तौर पे भी देखा था। अब उन मूवीज की हमने बात की कि यार इन मूवीज के अंदर ये भी थीम थी, वो भी थीम थी, उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया है, फला बात भी बताई है। तो उससे हम इस बात को रियलाइज कर किया हमने कि जिस तरीके से हमें स्कूल्स के अंदर हमें किसी शेर के ऊपर घंटे घंटे क्लास कंडक्ट की जाती है, उसके नोट्स डिक्टेट करवाए जाते हैं और नोट्स याद करवाए जाते हैं, इसी तरीके से ये जो हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीडिया है, चाहे वो पॉडकास्ट की शक्ल में हो, चाहे वो कॉमिक्स की शक्ल में हो, चाहे फिर मूवीज या शायद यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ तक के मीम्स भी, उनके ऊपर भी हमें इतनी ही गहराई से जाके बात करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने कुछ रिसेंट नॉवेल्स की हमने बात की, बड़े मशहूर जमाना नॉवेल्स हमारे पास जैसे हैरी पॉटर, डून और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात की। और इन तमाम नॉवेल्स, इन तमाम मूवीज के ऊपर ऑलरेडी फिल्म्स बन चुकी हैं, मूवीज बन चुकी है। तो हमने देखा कि राइटर ने उन नॉवेल्स या उन मूवीज के अंदर खुल के कोई लेक्चर तो नहीं दिया, लेकिन उस लेक्चर को ना देते हुए भी उसने अपनी जो सोच थी, अपनी बात को उसने इजहार करने की उसमें भरपूर कोशिश की है। तीनों के तीनों नॉवेल्स जो है वो तवील है, कई पार्ट्स में पब्लिश हुए हैं, उन तीनों के ऊपर कई लंबी लंबी मूवीज बन चुकी हैं। तीनों ही नॉवेल्स और तीनों ही मूवीज अपने वक्त के बेस्ट सेलर्स थे, लेकिन उन तमाम के अंदर हमें राइटर का डिफरेंट विजन नजर आता है। तो हमने इस बात से रियलाइज किया कि भाई ये जो चीजों को सिर्फ देख लेना, एंजॉय कर लेना काफी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस राइटर के जो पीछे छुपे हुए मीनिंग है उसको भी समझने की कोशिश करें। बात आगे बढ़ने से पहले यार माइक का फायदा हो रहा है, आवाज आ रही है कुछ साफ? ओके। अच्छा, अब जब हमें ये बात समझ में आ गई, हमने अब तक की इस तमाम गुफ्तगू से इस बात को रियलाइज किया कि किसी, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई नॉवेल हो, चाहे कोई कॉमिक हो, चाहे कोई यूट्यूब शॉर्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील हो, उसको भी उतनी ही गहराई में समझने की जरूरत है जितनी गहराई में हमें गालिब के अशार या इकबाल के अशार पढ़ाए गए हैं। अब उसकी रोशनी में हमारे जहन में कुछ आता है कि यार किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब ये तो होने से रहा कि हर मूवी के लिए हमारी क्लास के अंदर कोई मूवी दिखाई जाए और टीचर जो उसके ऊपर बाकायदा क्लास कंडक्ट कराए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और चले हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हाँ जी, हमारे लिए एज ए टीचर जरूरी है कि हम इन तमाम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीडिया की गहराई में जाके उसको एनालाइज कर सकें, इसको इवेलुएट कर सकें। तो फिर करें तो कैसे करें? क्या हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन है जिसकी मदद से हम किसी भी मीडिया को कंज्यूम करते वक्त हम सोच सकें कि यार ये मीडिया कि क्या मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है, इसके पीछे बात क्या हो रही है? तो क्या हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन है? तो हमारे सामने इस बात का जवाब आया, जी यकीनन हमारे पास ऐसी एक गाइडलाइन मौजूद है। हमारे पास वो 5 सवालात हैं जिन 5 सवालात की मदद से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस मीडिया का, इस पीस ऑफ मीडिया का मतलब क्या है और वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। उन 5 सवालात को आइंदा के लिए कभी भी किसी यूट्यूब शॉर्ट को देखते हुए, टिकटॉक पे कोई शॉर्ट देखते हुए या आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हुए आप इन 5 सवालात को पूछें। अगर आप इन 5 सवालों के का जवाब देते हैं, जो इन 5 सवालों का जवाब मिलेगा, तो आपको वाजे तौर पे नजर आएगा कि आपकी उस मीडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर वाजे तौर पे आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अच्छा, अब ये जो मतलब 5 सवाल है, इन 5 सवालों की मदद से आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं।
हम जब मीडिया को कंज्यूम कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो जब इन 5 सवालों का जवाब हमारे पास आ जाता है तो हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाते हैं और हमें समझ में आता है कि ये मीडिया का इंटेंडेड ऑडियंस क्या था, इसका मीनिंग क्या था और क्या हम इसको फॉरवर्ड करें या ना फॉरवर्ड करें। इसकी एक मिसाल थी, हमने बात की थी जो मशहूर जमाना सॉन्ग है आई एम अ बारबी गर्ल, बड़ा मशहूर सॉन्ग है और हमने इस बात को देखा कि हमारी क्लास के अक्सर लोग ये समझ रहे थे कि ये जो सॉन्ग है वो बच्चों के लिए है, लेकिन अगर उन्होंने इन 5 सवालों पर गौर किया होता तो उनको समझ में आया होता कि ये सॉन्ग बच्चों के लिए हरगिज नहीं है। अब वो 5 सवाल कौन से हैं? कोमल का है, कोमल, कोमल, बस छुपे रहो, आओ वोट पे। पहला सवाल है हु, इस कंटेंट को बनाने वाला कौन है, इस कंटेंट को बनाया किसने है, वो कौन है जिसने इस कंटेंट को बनाया है। तो पहला सवाल तो आपके पास हु। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कराची के अंदर कोई न्यूज इवेंट, कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल रैली होती है। अब आप मुझे बताएं कि उसकी जो कवरेज है वो आप ARY पे देखेंगे या जियो पे देखेंगे, आपको दोनों की रिपोर्टिंग के अंदर वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक चैनल जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल वो मोमल की पार्टी को सपोर्ट करता है, तो हमें क्या नजर आएगा कि वो चैनल जो है वो बिला किसी ब्रेक के मुस्तकिल उस इवेंट को कवरेज देता रहेगा, राइट। बीच में कोई हेडलाइन वगैरह आ गई तो क्या नाजरीन आप ये फला की तकरीर देख रहे थे, लेकिन वो कई कई घंटों की जो ब्रॉडकास्ट है वो उस रैली तक महदूद रखेगा। उसके मुकाबले में वो चैनल जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, हमें नजर आता है कि वो थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं फिर कुछ दूसरा दिखाना शुरू कर देते हैं। कहने को हो जाता है कि जी हमने भी रैली की कवरेज की है, लेकिन उस क्वालिटी की नहीं की होती जिसने सपोर्टेड नहीं की होती है। एक और बात, मिसाल के तौर पे आपके पास कराची के अंदर, आपके सिंध में 2 पीपल पार्टीज हैं, आपके पास पीपल्स पार्टी है, आपके पास MQM है, आपके पास जमात इस्लामी है। अगर आपने जमात इस्लामी की रैली की कवरेज चाहिए तो क्या आपके जहन में नहीं आता कि यार अगर मैं जमात इस्लामी के फेसबुक पेज पे जाऊंगा तो वहां पे मुझे डिफरेंट कवरेज मिलेगी, और अगर मैं लेट्स से कि मैं जाता हूं किसी और पार्टी के पेज पे तो मुझे डिफरेंट कवरेज मिलेगी। जो उस पार्टी के मुखालिफ होगी वो वहां पे ये कवरेज देगी कि इनकी रैली की वजह से, इनके धरने की वजह से कराची में ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो गया, लोग घंटों सड़क पे फंसे रहे। लेकिन उस पार्टी की जब जाओगे तो वहां पे ना तो ट्रैफिक के मसले का जिक्र होगा, ना लोगों की मुश्किलात का जिक्र होगा, बल्कि वो वहां पे ये कवरेज दे रहे होंगे कि जी हमारी इस धरने से, हमारे इस रैली के नतीजे में लोग बहुत खुश हुए और लोगों ने कहा कोई तो है जो हमारे हक में आवाज बुलंद कर रहा है। अब देखो सिर्फ इस हु की वजह से कि कौन है मैसेज देने वाला, उसके इस मैसेज की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई। अच्छा, अब यहाँ पॉलिटिकल रैली के अंदर तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन हमेशा ऐसी ऑब्वियस एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद नहीं होती। हम इसकी एक मिसाल देते हैं सिगरेट्स की। आज के इस दौर के अंदर आप लोग के लिए इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल होगा कि किसी जमाने में इश्तिहारात खास तौर से इस मकसद से बनाए जाते थे कि ये जो सिगरेट है वो खवातीन को पीने के लिए या खवातीन को सिगरेट का कंज्यूमर बनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए इश्तिहारात बनाए जाते थे। अब इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1920s के अंदर टोबैको कंपनीज ने इस बात को रियलाइज किया था कि उनकी जो सिगरेट का रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो चुका है। जितने भी मर्दों के हाथ में वो सिगरेट पहुंचा सकते थे उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के जरिए से पहुंचाने में कामयाब हो गए, यहां तक के बच्चे भी पी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा हमें और मुनाफा चाहिए, तो क्या करें। उनको नजर आया कि उस 1920s में खवातीन के जो है एक अमूमन खवातीन जो है वो सिगरेट का कंजम्पशन नहीं कर रही, वो सिगरेट को इस्तेमाल नहीं कर रही। तो वो इन साहब के पास गए, आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा, एडवर्ड बर्नेस। एडवर्ड बर्नेस साहब सिगमंड फ्राइड के नेफ्यू थे, उनके भतीजे थे। सिगमंड फ्राइड का नाम सुना आप लोगों ने? साइकोलॉजी के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, ये उन लोगों में से है जिनको मॉडर्न साइकोलॉजी का बानी कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड साहब को तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो उनके भतीजे के पास गए, उनके भतीजे से कहा कि भाई आप अपने खुद भी ये जो साहब थे ये भी साइकोलॉजी के माहिर थे, तो इनके पास गए, उनसे कहा कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो खवातीन है वो सिगरेट का बड़ी तादाद में इस्तेमाल करना शुरू करें और वो हमारी एक मार्केट बन जाए, हमारी मार्केट सेगमेंट बन जाए, तो हम क्या करें।
अब अगर उनको कहा जाता खवातीन से कि भाई सिगरेट पियो, तो कौन पीता इस तरीके से? अगर आपसे कहा जाए सिगरेट पियो, पियेंगे आप? नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिगरेट पीने को जोड़ दिया खवातीन के हकूक की जिद्दोजहद से। उस दौर में खवातीन के हकूक के लिए काम किया जा रहा था कि खवातीन के पास तालीम का भी हकूक हो, खवातीन नौकरी करना चाहे तो नौकरी कर लें, खवातीन इलेक्शन में वोट दे सकें। तो इन साहब ने, एडवर्ड बर्नेस ने कुछ खवातीन को कन्विंस किया कि आप सड़क पे, जैसे हमारे यहाँ आए चुंदरीकर रोड है, बड़ी मशहूर रोड है, या शाया फैसल है, मशहूर रोड है, तो उनसे कहा कि आप न्यूयॉर्क की सड़क पे चलिएगा ग्रुप बना के सिगरेट पीते हुए। और उन्होंने अखबारात के रिपोर्टर से कहा कि जी फला जगह पे, फला मुकाम पे, फला वक्त पे खवातीन सिगरेट पी के अपनी आज़ादी का इजहार कर रही हैं। और उन्होंने उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, आज़ादी के शम्मे हाथ में उठाई हुई, आज़ादी की मशल हाथ में उठाई हुई। अब वो आज़ादी की मशल क्या थी? सिगरेट। तो पता चला कि वो मीडिया रिपोर्टर्स को तो एक सनसनीखेज वाली खबर चाहिए ना, एक मिर्च मसाला चाहिए। तो उन्होंने पूरे तमाम अखबारात में इस बात को रिपोर्ट किया कि खवातीन ने सिगरेट पी के अपनी आज़ादी का इजहार किया। नतीजा क्या निकला कि जिन खवातीन तक ये खबर पहुंची, उन्होंने क्या समझा कि सिगरेट पी के वो अपनी आज़ादी का इजहार कर रही हैं। अब तुम देखो कहाँ, और नतीजे में क्या हुआ कि खवातीन ने सिगरेट पीना शुरू कर दी। अब तुम देखो कहाँ ये वाला मैसेज था सिगरेट पियो ताकि हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो, और कहा यह कि आपको ये कन्विंस कर दिया कि सिगरेट पी के आप अपनी आज़ादी का इजहार कर रहे हैं। दोनों मैसेजेस में फर्क नजर आया। अब इसी टेक्निक को आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, खवातीन का बाइक चलाना। जब भी खवातीन की बाइक की बात की जा रही है तो क्या कहा जा रहा है? आपको आज़ादी मिलेगी, आप जो है आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, अपनी मर्जी से आप जहां चाहना चाहेंगे जा सकेंगे। और बात सही है, आपके पास सहूलत तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा प्रॉब्लम भी तो आ रहा है। अब आप बाइक परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? जी, गवर्नमेंट की जेब में या इन कंपनीज की जेब में जो इन बाइक्स को बना रहे हैं। यकायक कंजम्पशन बढ़ गई। पहले बाइक घर में कितनी थी? मसलन घर में एक मर्द है, एक भाई, अब्बू की बाइक हो गई, बहुत हो गया तो भाई की बाइक हो गई। अब उस घर के अंदर दो बाइक्स और बढ़ जाएंगी, अम्मी की भी और बहन की भी। नजर आ रहे हो तुम्हें कनेक्शन? बात क्या है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने से पहले सोचो कि इसको बनाने वाला कौन है, और जब उसको देखोगे उसको बनाने वाला कौन है, तो तुम्हें उसकी सोच समझ में आएगी। जब उसकी सोच समझ में आएगी तो तुम्हारे लिए उस चीज को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। अभी जो बकिया चार सवाल है वो भी मदद करेंगे, लेकिन पहली बुनियादी बात क्या कि हु, ये मैसेज बनाया किसने है। एक और मिसाल है, स्लाइड पे देखें, खातून को पहचानते हैं आप लोग जो बीच में है? राबिया वसी कौन है खातून? फातिमा कौन? हसीना मोइन नाम है खातून का। इनके कुछ ड्रामों का नाम सुना है? अनकही, तन्हाइयां, ओके, हसीना मोइन है। अब इनके जितने भी ड्रामे थे, इनके ड्रामों के अंदर एक खास थीम होता था। और अब इनके ड्रामों का थीम क्या होता था? इनके ड्रामों के अंदर एक लड़की होती थी मसलन। अब वो दिखाते हैं कि उनके ड्रामे के अंदर खातून जो है वो गाड़ी चला रही है। अब उस जमाने में जब ये ड्रामे आते थे तो खवातीन का बाइक गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात थी। तो इनके ड्रामों में नजर आ रहा है कि खातून बाइक चला रही है, बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी शौक है, मर्दों के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, मर्द वहां पे उनको प्रपोज कर रही है तो वो उनको जवाब भी दे रही है। ठीक। तो अब उनके ड्रामों के अंदर हमें किरदार, तमाम के तमाम ड्रामों के अंदर हमें किरदार नजर आता है कि एक जो लड़की है वो घर से बाहर निकल रही है, बड़ी मजबूत है, बड़ी चुलबुली सी है और नटखट सी है। तमाम ड्रामों के अंदर हमें ये किरदार नजर आता है। अगर आप कोई भी ड्रामा इनका देख रहे हो तो आपके पास ये बताओ कि लिखने वाला कौन था, क्यों लिखा। जब पता चलेगा किसने लिखा, लिखने वाला कौन है, तो आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगा इस बात को पहचानना कि उसने ऐसा क्यों लिखा, उसका मैसेज क्या था, उसकी अपनी सोच क्या थी। अब आप उनके ड्रामों को समझना चाहें कि उनके ड्रामों में उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया। एक ऐसा दौर जिसके अंदर पाकिस्तानी खवातीन का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो क्या वजह थी कि उनके हर ड्रामे के अंदर आपको उनके एक किरदार जो है, मरकजी किरदार घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसका मरकजी किरदार जो है वो हमें जॉब करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि उसके बनाने वाला कौन है, हसीना मोइन, अब आप उनके हसीना मोइन के जो उनके इंटरव्यूज वगैरह को पढ़ के उनकी सोच को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन इस सब की इब्तिदा कहां से हुई? इस बात से कि इस ड्रामे को बनाने वाला कौन है। एक और एग्जाम्पल आपके पास, आपने ये मूवीज देखी, धूम, धूम सीरीज का नाम सुना है? ठीक है, सुना है, देखा भी होगा। अच्छा, इसी तरीके से मशहूर फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी की सारी मूवीज बनाने वाला कौन है? यश राज, ठीक है, प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है यश राज। अब यश राज की जो मूवी नजर आएगी, आपको पहले से पता होगा कि मूवी हिंदुस्तान में नहीं बनी होगी, उसके अक्सर मनाजिर जो होंगे वो बाहर होंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, किसी बाहर का मुल्क दिखाएंगे। बहुत जो उस जमाने की जो टॉप की कास्ट है उसको लेगा, सॉन्ग्स बड़े जबरदस्त होंगे और सॉन्ग्स ऐसे होंगे जो वायरल हो जाएंगे। ये उनका एक तरीकाकार है कि वो ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करते हैं जो ब्लॉकबस्टर हो, जो लोगों के हर हर बंदा देखने पे मजबूर हो जाए, और अगर ना भी देखे तो कम से कम उस तक उसका नाम पहुंच जाए, कम से कम उस तक उसके सॉन्ग्स पहुंच जाए। उसके मुकाबले में अगर आपको पता हो कि जी फला फिल्म को बनाने वाला एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, कुछ छोटा सा प्रोड्यूसर है और पहली दफा फिल्म बना रहा है, या उसके पास इतना बजट नहीं है, जैसे एक फिल्म की एग्जांपल है लंच बॉक्स। अब आपको वाज़ेह तौर पे पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों फिल्मों का, दोनों मूवीज का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। यश राज की मूवी है तो सॉन्ग भी होगा, पाकिस्तान से बाहर बनाया होगा, सॉरी हिंदुस्तान से बाहर बनाया होगा, बाहर के जो बिल्कुल सीनिक व्यूज होते हैं उनको दिखाया होगा, उस जमाने के मशहूर एक्टर्स को लिया होगा। उसके मुकाबले में जो इंडिपेंडेंट या किसी छोटे बंदे ने फिल्म बनाई है जैसे द लंच बॉक्स के नाम से, तो इसके अंदर ज्यादातर आपको इतने इंडिया या इंडिया के सीन को ही ज्यादा दिखाया होगा, मिडिल क्लास लाइफ को ज्यादा दिखाया होगा। अब देखो, जब आपको एक समझ में आ गया क्रिएटर कौन है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली आ रही है। हसीना मोइन का ड्रामा है तो इसके अंदर जो है एक बड़ी सी कॉन्फिडेंट सी लड़की को दिखाया होगा। यश राज की फिल्म है तो हिंदुस्तान से बाहर बनाई होगी। आईएसपीआर का ड्रामा है तो उसके अंदर फौज की चीजों को दिखाया होगा और फौज के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रहा होगा। आईएसपीआर के ड्रामे के अंदर आपको कभी नजर नहीं आएगा कि वह फौज या फौजियों की खामियों की बात करें। उनके हर ड्रामे के अंदर खातून भी बहुत बावफा होंगी, जो मर्द है वो भी बड़ा बहादुर होगा। ये उनका विजन है, वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि जी हमारी फौज में या हमारे मिलिट्री के अंदर सारे के सारे लोग जो है वो बहुत ही बावफा, बहुत ही बहादुर, बहुत ही मतलब क्या मजबूत इंसान है। अब जब आपको क्रिएटर समझ में आ गया तो आपकी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली सेट हो रही है। ठीक, अगला जो सवाल है वो है हाउ का। हाउ, हमने पहले बात की हु, किसने बनाया, उसके बाद आया हाउ, वो मेरी तवज्जो को किस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो किन किन तरीकों के जरिए से मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे आज के दौर में आइटम सॉन्ग। मूवी बाद में रिलीज होती है, आइटम सॉन्ग पहले आ जाता है। आइटम सॉन्ग का एक सीन होगा, उसके बार बार पोस्टर्स बनाए जाएंगे, वो आपको दिखाए जाएंगे। अब उस आइटम सॉन्ग का मकसद क्या है? आपको मजबूर करना कि चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, कम से कम फिल्म को तो देख लो, और चलो यार उस खातून को ही देख लो, चलो इस डांस को ही देख लो, और अगर औरत होगी तो कहेंगे चलो सॉन्ग तो देख लो, बड़ा अच्छा सॉन्ग लग रहा है। और हमारे यहाँ चूंकि आजकल डांस वगैरह करने का रिवाज बढ़ रहा है तो आप ये सोच के देखेंगे चलो हम भी कुछ स्टेप सीख लेंगे, ऐसा है या नहीं? अब वो आपको किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो देख लो, कुछ तो देखने को है। इसी तरीके से आपके पास एक्शन मूवीज, एक्शन मूवीज के अंदर सारा का सारा जोर किस पर होता है? मारधार पे, ठीक है, लड़ाई झगड़े पे, कि यार आप कुछ नहीं आप ये देखिए क्या सीन है, क्या मारा उसने, क्या शॉट किया। बात समझ में आ रही? अब आपने ये, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि सही है गलत है, हम यहाँ पे मोरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे कि आइटम सॉन्ग बनाना सही है गलत है, औरत को ऐसे दिखाना चाहिए, हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये बात नहीं कर रहे कि हमारे कल्चर में ऐसा है, नहीं। हम ये बात नहीं कर रहे कि मारधार की मूवीज को देख के बच्चों में मारधार की फिल्में, मारधार करने का शौक बनता है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इस मूवी के अंदर, इस शॉट के अंदर, इस ड्रामे के अंदर, इस नॉवेल के अंदर कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से हम उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उमैरा अहमद के नॉवेल्स आप में से अक्सर लोगों ने पढ़े हुए थे, तो उन नॉवेल्स के अंदर वाजे तौर पे वो मजहब को इस्तेमाल करती हैं। उन नॉवेल्स की मशहूरी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आम आदमी उसको वक्त का जिया नहीं समझता। आप किसी और का नॉवेल उठाएंगे तो लोग बोलेंगे वक्त जाया कर रहे हैं, क्या फजूल बातें पढ़ रहे हैं। लेकिन उमैरा अहमद का नॉवेल आपके हाथ में आएगा तो आपके जहन में पहली बात क्या आएगी? या कोई मजहबी बात पढ़ रहे हैं। मुमकिन है आपके वालदैन भी कहें, आपकी दोस्त भी कहें पढ़ लो यार, उससे कुछ सीखने को मिलता है, मेरा तो ईमान ताजा हो गया, मैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर दी, ऐसा है या नहीं? अब
ठीक है, जो उनकी नीयत हो हम उनकी नीयत पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसने हमें अट्रैक्ट किया किस तरीके से, मजहब के जरिए से। ओके, इसी तरीके से आपके ड्रामों के अंदर एक साउंड ट्रैक होता है, दुख भरा सीन आता है तो एक खास किस्म की आवाज आती है, वहां क्या मकसद होता है, आपकी तवज्जो को अट्रैक्ट करना, किसी भी तरीके से आपको मानूस करना कि आप उसका शॉर्ट, आप उसका यूट्यूब क्लिप, आप उसका नॉवेल पढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो एटलीस्ट आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि यार ये यहाँ पे कौन कौन से वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में एक जमाना ऐसा था कि आप देखते थे सेल, आप खट से दुकान में घुसते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब आपको समझ में आ गया कि सेल के नाम पे धोखा हो रहा होता है, और आप कहते हैं सेल तो लगाई भी होती, सारा कचरा रखा हुआ होता है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? तो कुछ इसी तरीके से जिस तरह से तुमने इस बात को एनालाइज करना सीखा कि सेल के जरिए से वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से तुम ये भी देखो कि तुम्हें मीडिया के अंदर वो तुम्हें किस तरीके से अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आइटम सॉन्ग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई मशहूर अदाकार हो, चाहे वो कोई मशहूर अदाकारा हो। अब मिसाल में देता हूँ आपको, जब भी कोई मूवी आने लगती है आप एक बात देखिएगा कि उसके अदाकार या अदाकारा के बारे में कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, उसकी शादी हो गई, उसका फला से अफेयर चल रहा है, उसका वहां से जो अफेयर टूट गया, या कोई तस्वीर आ जाती है। पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा है गालिबन माहिरा, वो इंडिया गई हुई थी, उनकी मूवी की रिलीज से पहले उनका एक तस्वीर आई कि जिसमें वो इंडिया के अदाकार के साथ सिगरेट पी रही थी और ड्रेस थोड़ा उनका डिफरेंट था। तो अब मकसद क्या था, उस सीन के जरिए से, उस तस्वीर के जरिए से कंट्रोवर्सी जनरेट करना, कि अब आप कहेंगे चलो यार माहिरा माहिरा इंडिया गई थी, अब जिसको नहीं पता उसको इतना तो पता चल गया कि इंडिया गई हुई थी। अगर इंडिया गई हुई थी तो किस लिए इंडिया गई हुई थी, क्यों गई हुई थी, किस मकसद के लिए गई हुई थी। और आप आपके जहन में जब एक दफा आ गया कि वो इंडिया गई थी, तो अब आपके जहन में ये वाला सवाल आया कि यार अगर वो इंडिया गई थी तो किस लिए गई थी, उस मूवी को देख तो ले। बात हुई नहीं हुई? तो उन्होंने किया क्या कि उस कंट्रोवर्सी के जरिए से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि आप उनकी मूवी देखने के लिए आए। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अब देखो ये भी एक हरबा है, हरबा सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मूवी के अंदर, ड्रामे के अंदर क्या किया, हरबा ये भी है कि उससे बाहर हटके वो क्या कर रहे हैं। मसलन जैसे मैंने कहा कंट्रोवर्सी आ गई, या किसी अदाकारा की शादी की खबर आ गई, या किसी अदाकारा की ब्रेकअप की खबर आ गई, कि उस कंट्रोवर्सी के जरिए से वो आपको अट्रैक्ट करे। कंट्रोवर्सी हो गई तो वो खबर आप तक पहुंच ही जाएगी, नंबर वन। अब मैंने फिल्में नहीं भी देखी हो, लेकिन वो तस्वीर मुझ तक आ गई कि जी पाकिस्तानी अदाकारा हिंदुस्तान में किसी अदाकार के साथ सिगरेट पी रही हैं और आंखें जो ऐसी लग रही जैसे नशे की हालत में, राइट। अब मैंने वो नहीं भी देखी तो खबर तक मुझ तक पहुंच गई ना, और शायद मैं वो फिल्म देखने पे भी मजबूर हो जाऊं कि चलो फिल्म भी तो देखो इसने किया क्या उसके अंदर। एक और तरीका, मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत मशहूर बॉक्सर है। इनके ऊपर जब फिल्म बनाई गई, इनकी फिल्म के अंदर, उस फिल्म का नाम है अली, और उसके जो अदाकार है उसके अंदर विल स्मिथ। उस फिल्म के रिलीज होने से कुछ अरसे पहले ये खबर मशहूर हो गई कि विल स्मिथ ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान हो गए। मुसलमान क्यों हो गए? इसलिए कि वो इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो अफ्रीका के मुल्क गए थे, वहां पे उनको अजान की आवाज आई, उन्होंने अजान सुनी, उन्होंने कहा कौन सी आवाज है, ये सुन के उन्होंने कहा कि तो बहुत खूबसूरत आवाज है, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। ये खबर झूठी थी, इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेरा क्या सवाल है कि इस खबर को क्यों फैलाया गया? आपको मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मोहम्मद अली में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हॉलीवुड के टॉप अदाकार विल स्मिथ साहब ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये सुन के इस्लामी जज्बा तो जागेगा ना, और कहेंगे कौन है विल स्मिथ। अच्छा अच्छा, कौन सी फिल्म थी? मोहम्मद अली पे फिल्म बनी थी, वही जो बॉक्सर है वो भी तो मुसलमान हो गया था। वाह, इस्लाम यकीनन सच्चा मजहब है यार, हमारा प्यारा मजहब। चलो यार मोहम्मद अली की फिल्म देख ले, विल स्मिथ ने उसमें काम किया। बात समझ में आई? अब देखो हो क्या रहा है कि वो तुम्हें एक चीज जिसका फिल्म की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिल्म के अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन इसके उन्होंने बाहर खबर को लीक करके आपको उस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इंडिया की एक फिल्म है मर्दानी के नाम से, सुना है? देखिए, अच्छा मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे ये बताना उसमें ऐसा ही है ना कि कोई बड़ी मजबूत पुलिस ऑफिसर खातून है, मुजरिमों को पकड़ती है, उसका पार्ट 2 आने वाला है, आ चुका है।
ओके, रबिया बता रही है आ चुका है, नहीं आया? अच्छा, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, शायद डिस इन्फॉर्मेशन हो, मुझे नहीं पता। इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस फिल्म के आने से पहले अभी इंडिया के अंदर खवातीन के अगवा की खबरें घूम रही हैं कि दिल्ली में, मुंबई में खवातीन का अगवा हो गया। 300-400 खवातीन का फिगर आ रहा है। आप लोग चूंकि इंडिया के फोरम्स वगैरह पे नहीं जाते, मैं जाता हूं तो मुझे पता है। तो वहां पे खबर घूम रही है उनके सोशल मीडिया पे, कि मुंबई में, दिल्ली में 300-400 खवातीन का अगवा हो गया। पुलिस ने वहां पे इन्वेस्टिगेट किया। अब पुलिस ने ये कहा, पुलिस के अल्फाज है कि मर्दानी फिल्म पार्ट 2 की मशहूरी के लिए खबर को फैलाया गया। अब वो जो लोग हैं, जो मर्दानी के प्रोड्यूसर है, वो कह रहे हैं खबर झूठ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां के पुलिस वालों को कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी कंपेन नहीं है कि खवातीन को बड़े पैमाने पे अगवा किया जा रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ मर्दानी फिल्म की मशहूरी के लिए, लोगों के अंदर उसकी तजस्सुस पैदा करने के लिए इस खबर को फैलाया जा रहा है। अब तुम ये देखो, इस बात को तसव्वुर करो, अभी तक जितनी हमने बातें की थी उससे तुम्हारे जहन में क्या आया था कि उस ड्रामे में, उस फिल्म में, उस नॉवेल में कुछ ऐसा डाला जाता है जिसको देख के तुम उसको, जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब तुम्हें यह भी पता चला कि उस फिल्म, उस ड्रामे से बाहर भी कुछ ऐसा किया जाता है, उससे हटके भी कुछ ऐसा किया जाता है कि तुम उस फिल्म को, उस ड्रामे को देखने पे मजबूर हो जाओ। चाहे वो किसी अदाकारा की ब्रेकअप की खबर हो, चाहे वो किसी के इस्लाम लाने की खबर हो, चाहे एक अफवाह हो कि बड़ी तादाद में खवातीन को अगवा किया जा रहा है। कभी सोचा था इस एंगल से? अब देखो, ये हॉ वाला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी मीडिया कंज्यूम करते वक्त तुम सोचो, तो बस सोचो। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि आप मोरल वैल्यूज की बात करें, ये सही है, ये गलत है, ये जायज है, नाजायज है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है। तुम ये सोचो, बस इतना सोचो कि वो हमें किस किस तरीके से हमें अट्रैक्ट कर रहा है, कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और शायद वो खबर ऐसी हो जिसका उस फिल्म से ताल्लुक ना भी हो, जैसे किसी का इस्लाम कबूल करना, जैसे खवातीन का अगवा हो जाना। लेकिन जब तुम जाओगे गहराई में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार इसके पीछे मकसद क्या था, किसी दूसरी फिल्म को या किसी ड्रामे को मशहूर करना। अब वो जो शुरू में मैंने एग्जाम्पल दी थी कि खवातीन जो है आजादी की मशलें हाथ में लेके चल रही हैं, जबकि हाथ में क्या था? अब तुमने सुन के झटका तो लगा होगा ना कि कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, सिगरेट को आजादी की मशल से जोड़ रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम भी तो ऐसी बेवकूफ बनते हैं। हमें कहा जाता है फला ने इस्लाम कबूल किया, फला का ब्रेकअप हो गया, फला की तस्वीर आ गई, उन चीजों के जरिए से हमें भी तो बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। वापस चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें उन्होंने ड्रामे के अंदर या फिल्म के अंदर कुछ सीन या कैमरा एंगल के जरिए से हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो। एक तरीका, जी भाई देखा। अब इसके अंदर वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो जो कुछ भी किस तरीके से भी दिखा रहे हैं, माइक पे भी असर हो गया, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आई? अब आपको हंसी आ रही है, लेकिन इसके जो इंटेंडेड ऑडियंस है उनको ये चीजें बहुत पसंद आती है। एक और आपके सामने, कैमरा इधर से भी आ रहा है, कैमरा उधर से भी आ रहा है, और बस तो इसके जरिए से अगेन आप इंटेंडेड ऑडियंस नहीं है, आप आज हंस रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको बेवकूफ बना रही होती हैं। आज हम हंस रहे हैं कि देखो फला फला, देखो इस किस्म की चीजों को देख के बेवकूफ बन जाता है। या किस किस्म की खातूनें यार ऐसे ड्रामे देखती रहती है, पता नहीं कि मेरी सास तो जो है ना, उसको तो ऐसे ड्रामे बड़े पसंद है, और सास तो बड़ी बेवकूफ है, ऐसे ही है ना। लेकिन हम भी ऐसी बेवकूफ है, सिर्फ सास बेवकूफ नहीं है, हम भी इसी तरीके से बेवकूफ बन रहे होते हैं, हमें कोई बेवकूफ बना रहा होता है। एक और सीन देखें आप, फॉरवर्ड भी किया हो, या आपने कहा भी हो कि यार आज की इस एपिसोड के अंदर, फला, क्या नाम है अदाकारा का, सज्जल अली साहिबा जो है, उन्होंने हमजा को थप्पड़ मारा, तो कम से कम ये तो बात की होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। बात यह कि हम में से हर शख्स बेवकूफ है, और हम में से हर शख्स को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। लेकिन तरीका क्या है? आज हम जब 1920s का किस्सा सुन के हंसते हैं
कि यार उनको इतनी अकल नहीं थी कि खवातीन को क्या, मर्दों को भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्या उनको इतनी अकल नहीं थी कि वो इश्तिहार दे रहे कि प्रेग्नेंट खवातीन ये वाली सिगरेट पीती हैं, तो उनकी इतनी अकल नहीं थी कि नॉर्मल खवातीन को भी नहीं पीना चाहिए, तो प्रेग्नेंट खवातीन की बात कर रहे हैं। और आज हम उन चीजों को देख के हंसते हैं। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि हमें आज के इस दौर के अंदर भी हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हम इंडियन ड्रामों को देख के हंस रहे हैं, तो कोई हमें भी इस तरह से कोई ना कोई चीज ऐसी जो हमें अट्रैक्ट करती है उसको दिखा के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक और इसकी मिसाल है यूट्यूब के थंबनेल्स। छुट्टी करीब आती है, थंबनेल में क्या लिखा हुआ आता है, छुट्टियां खत्म होने लगती है तो थंबनेल में क्या आता है, छुट्टियों के बारे में हुकूमत का अहम ऐलान आ गया। आप क्लिक करने पे मजबूर हो गए। कुछ नहीं होता, कोई ना कोई बेहुदा से थंबनेल लगाया हुआ होता है। अक्सर जो फिटनेस वीडियोस होती हैं उसके अंदर तमाम के अंदर आपको हमेशा एक बेहुदा थंबनेल ही नजर आएगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसको चीज को नहीं फॉलो नहीं कर रहे होते। उसका मकसद क्या होता है, क्लिक तो करो, पता नहीं क्या है इसमें, क्या दिखा रहा है, ऐसा है। अब इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्लिक बेट का। बेट कहते हैं चारा लटकाना। ओके, बेट, BAIT, बेट। ओके, बेट का मतलब क्या होता है, चारा, किसी को फंसाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए बेट लटकाया जाता है। ओके, शिकार को पकड़ने के लिए बेट लटकाया जाता है। तो क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई टाइटल, ऐसा थंबनेल कि जो आपको क्लिक करने के ऊपर मजबूर कर दे। मुमकिन है वो यही हो कि किस तरह से अंडे आपकी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे आपका मोबाइल आपकी आपकी जिंदगी में से 5 साल कम कर रहा है, कैसे आपका सोने की आदत, आपके तकिए की आदत आपकी सेहत के बारे में प्रिडिक्ट कर रही है। अब ये ऐसी टाइटल्स हैं जो आपको क्लिक करने पे मजबूर करते नहीं करते, यार अंडों के जरिए से मेरी जिंदगी कम हो रही है या मोबाइल की वजह से मुझे मसला हो रहा है, क्लिक तो करके देखो ऐसी क्या बात की गई है। अब बाकायदा ये आर्ट बन गया है कि ऐसा टाइटल हो, ऐसा थंबनेल हो, ऐसा इमेज हो जो आपको क्लिक करने के ऊपर मजबूर करे। और यहाँ तक कि अच्छी से अच्छी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, मैंने खुद BBC के अंदर इस बात को नोट किया था कि सुबह जब मैंने खबर को देखा तो उन्होंने एक नॉर्मल सा थंबनेल लगाया हुआ था, इमेज, खबर के साथ नॉर्मल सा इमेज था। लेकिन जब शाम को दोबारा वेबसाइट खोली तो उन्होंने किसी खातून का थोड़ा बेहुदा सा इमेज लगाया हुआ था। अब मकसद क्या था, सुबह देखा कि जिस पे क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है, हर कोई हमारी तरह शरीफ नहीं होता कि सिर्फ खबर पे क्लिक करे, तो शाम तक उन्होंने उसके अंदर इमेज डिफरेंट कर दिया कि खबर पढ़े ना पढ़े, तस्वीर देखने के लिए तो क्लिक करेगा। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, क्लिक बेट का। ये आपका और मेरा काम है कि मीडिया को कंज्यूम करते हुए हम सोचें कि किस किस तरीके से वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। अभी तक, आज तक हमने सिर्फ 2 सवाल पे बात की, हु, बनाने वाला कौन है, हाउ, वो किस तरीके से हमें अट्रैक्ट कर रहा है। थैंक यू।